निश्चित रूप से योगी जी योग्यतम शासक हैं। आपने देखा, जग जाहिर है कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। स्वामी जी, आप और हमारे मुख्यमंत्री दोनों सन्यास परंपरा से आते हैं। एक सन्यासी का राजनीति से जुड़ना, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? जग जाहिर है कि सन्यासी से अच्छा कोई राजा नहीं हो सकता। और चाणक्य ने कहा कि जब सत्ता अनाचारी, दुराचारी, अत्याचारी हो जाए तो सन्यासियों को सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और चाणक्य ने किया ना, धनानंद को हटाने के लिए जंग लड़े, युद्ध लड़े, और युद्ध के बाद जब धनानंद पराजित हुआ तो तब तक वो सत्ता पे रहे जब तक चंद्रगुप्त उस शासन करने लायक न हो गए। तो सन्यासी से अच्छा राजा कोई हो नहीं सकता, इसलिए कि उसका कोई नहीं होता है, न कोई आगे न पीछे, न दाएं न बाएं, कोई नहीं होता है। और वह निष्पक्ष होकर के सबके पक्ष में, जनता के पक्ष में न्याय करता है, जस्टिस करता है। तो सन्यासी से अच्छा राजा नहीं हो सकता। अच्छे सन्यासियों को निश्चित रूप से राजनीति में आकर के पथ प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन राजनीति में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए, ये निश्चित है। स्वामी जी, आज आपने कहा योगी जी और हम दोनों सन्यासी हैं, तो निश्चित रूप से दोनों जो मार्ग दिखा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगता होगा। बहुत सारे लोगों को जैसे फ्री में खाने की आदत इस देश में डाली गई, लेकिन हम कहेंगे कि भाई फ्री राशन क्यों दे रहे हो, ये तो अकर्मण्यता है। शास्त्र कहता है कि श्रम से ही शरीर का पोषण होना चाहिए। अगर श्रम हम नहीं कर रहे हैं तो हम खाने के लिए नहीं हैं। आज भी गांधी और बिनोवा के आश्रमों में बड़े बड़े लोग आकर के सम्मिलित होते हैं, लेकिन वो दिन भर में घंटे गिने जाते हैं उनके। मैं पवनार गया बिनोवा के आश्रम में, वहाँ घंटे लिखे जाते हैं कि हमने कितना श्रम किया, उतनी रोटी आपको मिलेगी, जबकि वो कोई रिटायर्ड IAS है, कोई IPS है, कोई है। तो श्रम से शरीर का पोषण हो, यह जो कॉन्सेप्ट ऑफ सनातन धर्मा है, उस पे भी एक कुठाराघात है। निःशुल्क फ्री, बिल्कुल फ्री का काम बंद होना चाहिए, नहीं तो अकर्मण्य होकर के अपराध करेंगे लोग फ्री में। इससे अपराध, हिंसा, जातिवादिता, ये सब बढ़ेगी। तो चूंकि मैं संत नहीं होता तो मैं तो वोट बैंक की बात करता, मैं ये बात क्यों करता। और ये सबकी आम जन की बात, जो हम कह रहे हैं वो आम जन की बात है। ठीक बात। जिसको मिल रहा है गेहूं उसको तो अच्छा मिल रहा है, चूंकि वो अनपढ़ है, जाहिल है, उसको पता नहीं है कि हमारे ऊपर हमको अकर्मण्य बना करके सरकारें क्या कर रही हैं। तो निश्चित रूप से योगी जी योग्यतम शासक हैं। आपने देखा, प्रदेश, भारत के सभी प्रदेशों में सबसे अग्रणी लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के जिस प्रकार की व्यवस्था है, अराजकता पे कंट्रोल है, वह कोई दूसरा कर ही नहीं सकता है। तो जहाँ जब जब शासक सन्यासी होगा तो राम राज्य आएगा, अगर गृहस्थ होगा तो वो तो गृहस्थी की तरह चलाएगा। राम राज्य लाना है तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सन्यासी होने चाहिए।